बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, अपने एक नए वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज के सीरीज़ के इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी फॉर लूप इन सी लैंग्वेज। तो पिछले लेक्चर में हमने वाइल लूप को देखा था, डू वाइल लूप को देखा था और उसके बाद उनका डिफरेंस देखा था। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो है ना वो फॉर लूप को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। फॉर लूप एग्जीक्यूट वन ओवर मोर स्टेटमेंट फॉर ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। दिस लूप इज आल्सो कॉल्ड काउंटर कंट्रोल लूप। इट इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल लूप, दैट इज़ वाई द मोस्ट प्रोग्रामर यूज़ द लूप इन प्रोग्राम। मीन के अगर आपने एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करानी हो स्पेसिफिक नंबर्स टाइम पे, यानी कि आप कहते हैं 10 दफ़ा 20 दफ़ा जितनी दफ़ा आपने करानी हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट लूप जो है ना वो आके आता है आपका फॉर लूप होता है। मीन कि अगर आपको पता हो कि आपका लूप को कितनी दफ़ा चलना है, कितनी इटरेशन करानी है, 20 करानी है, 30 करानी है, तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट लूप है ना वो कौन सा होता है, आपका फॉर लूप होता है। फॉर लूप थोड़ा सा ईजी भी है, फ्लेक्सिबल भी है, इसलिए अक्सर प्रोग्रामर जो है ना वो फॉर लूप को ज़्यादा प्रेफर देते हैं। इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स इसका वाइल और डू वाइल से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। फॉर का कीवर्ड, पैरेंथेसिस के अंदर इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, उसके बाद कंडीशन अप्लाई कर देंगे, उसके बाद सेमीकोलन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, उसके बाद ब्रेसेस स्टार्ट कर देंगे, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 डॉट डॉट और स्टेटमेंट एंड पे आप अप्लाई कर देंगे। तो इसका एग्जीक्यूशन का स्टेप्स कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आप कंडीशन अप्लाई कर देंगे। कंडीशन अगर ट्रू है तो आप स्टेटमेंट या स्टेट ऑफ स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। स्टेट ऑफ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होगी तो इसके एग्जीक्यूट होने के बाद आप फ़ौरन आ जाएंगे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पे। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बाद आप दोबारा फिर कहाँ पे आ जाएंगे, कंडीशन पे आप आ जाएंगे। अगर दोबारा फिर कंडीशन आपकी ट्रू है तो आप स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा देंगे। ये लूप उस वक्त तक आपका रन होता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है। जैसे आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे। फ्लो चार्ट देखते हैं इसका। तो ऊपर से कंडीशन आए जी, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कराई, इनिशियलाइजेशन के बाद आप किस पे आते हैं, कंडीशन पे आते हैं। इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू तो कोड ब्लॉक पे आप चले जाएंगे। कोड ब्लॉक के बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पे आ जाएंगे। उसके बाद आप दोबारा फिर स्विच कर जाएंगे कंडीशन पे। मीन के इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक ही दफ़ा होगी, उसके बाद आप बार बार अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आप इंक्रीमेंट के बाद कंडीशन पे आते रहेंगे। दोबारा फिर अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो कोड ब्लॉक पे आ जाएंगे। उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के बाद दोबारा फिर आप कंडीशन पे आ जाएंगे। जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो आप लूप से एग्ज़िट कर जाएंगे। तो इसके लिए एक प्रोग्राम देखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है इंटीजर n के नाम से, और मैं फॉर का लूप यहाँ पे लगाता हूँ। मैं कहता हूँ जी कि कुछ सिनेरियो मेरे इस तरह है कि मैं कहता हूँ कि मेरा लूप जब चले तो 10 दफ़ा जो है ना 5 दफ़ा हेलो वर्ड प्रिंट हो जाए। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ n इज़ इक्वल टू 1 है जी, n इज़ लेस दैन इक्वल टू 5 है और n प्लस प्लस है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ड और एंड पे सेमीकोलन लगाते हैं और यहाँ पे स्लैश एन यूज़ कर लेंगे ताकि हर आउटपुट जो है ना वो नेक्स्ट लाइन में शो हो। ये देखें जी, हेलो वर्ड हेलो वर्ड हेलो वर्ड आपने शो करवा दिया। अब कुछ इस तरह के सिनेरियो हम करते हैं कि मैं कहता हूँ जी को आपने कोई प्रोग्राम ऐसा लिखें जो 20 से 10 तक आपको यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट उसका 20 हो और एंडिंग पॉइंट उसका कितना हो, 10 हो। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ n इज़ इक्वल टू 20 और n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 10। अब देखें ना, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट छोटा है और एंडिंग पॉइंट जो है ना, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट बड़ा है, एंडिंग पॉइंट हमारा छोटा है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिक्रीमेंट करवा देंगे। तो इसको मैं रन करता हूँ, सॉरी, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे वो नंबर शो। तो यहाँ पे परसेंटेज d और उसके बाद स्लैश n और कॉमा डाल के यहाँ पे n को शो कर देंगे ताकि n की वैल्यू जो है ना वो शो होती रहेगी। तो इसको चेक करते हैं जी, ये देखिए 20 19। तो अब इसको अगर देखें, ये देखें n इज़ इक्वल टू 20, यहाँ पे जो कंडीशन आ जाएगी वो आ जाएगी 20 इज़ ग्रेटर दैन 10। तो हमारी कंडीशन ट्रू है तो हम
स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू शो हो जाएगी और उसके बाद दोबारा आप किस पे आ जाएंगे, डिक्रीमेंट पे आ जाएंगे। जब डिक्रीमेंट पे आएंगे तो एन की वैल्यू 20 से 19 हो जाएगी। तो फिर हमारी कंडीशन यहाँ पे 19 इज़ ग्रेटर देन 10। तो ये कंडीशन ट्रू है तो बाद में आप उसके बाद स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते रहेंगे और आपकी वैल्यू डिक्रीमेंट होते होते मीन के आप कहते हो कि 11 पे आ जाती है। 11 के बाद आप कहते हैं 11 इज़ ग्रेटर देन 10, कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। दोबारा फिर आप डिक्रीमेंट कराते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। 10 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ही ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल टू वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। जब दोबारा फिर इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट होगी तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो आप प्रोग्राम से बाहर एग्जिट हो जाएंगे और आपका प्रोग्राम जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। तो अगर कोई क्वेश्चन ज़हन में आ रहा हो तो आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा। तो मेरे चैनल को प्लीज़ प्रॉपर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके बाय।